जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत संयम के साथ और चीज़ों को सीखेंगे। आपको हम बता दें, यूट्यूब पर जो हमने पिनैकल की प्लेलिस्ट बनाई है उसमें सिंप्लीफिकेशन के स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। आप उनको भी देखिए तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि रूल और कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो वो हमेशा आसान होता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। बोर्ड मास में जैसे हम लोग बोर्ड मास पढ़ते हैं, जब आप रूल को देखोगे तो वहां बताएंगे बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में वी बोर्ड मास होता है। वी फॉर होता है वेन्युकुलम, जिसे बार ब्रैकेट बोलते हैं, तो इसी को बार ब्रैकेट बोलते हैं। 16 में से 10 गया तो 6 आया, बाहर माइनस सिंबल है। 12 में से -6 गया तो फिर 6 आया, बाहर माइनस सिंबल है। 14 में से 6 गया 8 आया, बाहर माइनस सिंबल है। 12 में से 8 गया 4 आया, बाहर माइनस सिंबल है। 20 में से 4 गया 16 आंसर आया। उम्मीद है पहला क्वेश्चन हर एक मासूम से बच्चे को क्लियर हुआ होगा। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। स्पेशल वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप उसको पढ़िए। देखो, जितने पर छतरी होती है उतने 9 लगा देते हैं। दशमलव के बाद 4 डिजिट है तो एक 0 लगा के 4 डिजिट बना लेते हैं। या तो ये समझो दशमलव बाद जिस पे छतरी ना हो उतने 0, तो मोटा मोटा भी समझो जितने पे छतरी उतने 9, टोटल 4 डिजिट है तो यहां 3 नहीं 4 बनाने होंगे। सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो। तो 5 3 23 में से 5 गया 18। अब हमें ये चीज देखना है। आगे कह रहा है P ऑब्लिक Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। तो 53 18 कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। पहली बात तो ये, घबरा गए हम, 53 18 तो ऑप्शन में नहीं। अब क्या किया जाए? तो कुछ नहीं, 53 18 नहीं है तो ये नहीं ऑप्शन होगा, ये तो होना ही नहीं। अब अक्कड़ या बक्कड़, इसका आधा ये होता है, यानी हाफ ऑफ दिस वन। तो आंसर 2659 अपॉन 4995। फिर से कहता है हमसे कि भैया इसको P ऑब्लिक Q में तब्दील कीजिए। तो 2 पे बार है तो 2 छतरी नीचे लगा देंगे, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जिसमें, तो ये 64/99 आएगा। कह रहा निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? अब देखो सबसे बड़ा है। अब हम आपको एक चीज बताएं, देखो वैसे तो चेक ऐसे कर लो 14 25 70 ऐसे ऐसे करके, पर यहां पर देखो 7 14 21 45 है। तो 7 14 21 45 का एलसीएम ही 42 होता है। सॉरी, 7 14 21 42 है ना, एलसीएम क्या होता है? 42 होता है। 7 में किसका गुणा करें 42 से? तो समझ गए, 6 का ऊपर 6 का नीचे भी करते हैं। 14 में किसका? 3 का, तो ऊपर नीचे, और इसमें 2 का। अब आप खुद ही देख लो सबसे बड़ा ऊपर कौन सा है? 6 पंचे 30 27 32 29, 16/21 आएगा। 16/21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो ये आसान क्वेश्चन है। बाकी बहुत सारे रूल बताए हैं हमने, जैसे जैसे पढ़ोगे। जैसे यूथ का हमने किताब पढ़ाया हुआ है टाइप वाइज, प्रकाश अवस्थी ऐप में 2nd एडिशन। आप देखोगे हमने कई, क्योंकि उस टाइम जब टाइप वाइज में तो ऐसे कम से कम 20-30 क्वेश्चन एक साथ हैं, तो वो सारी वैरायटी को कवर कर लेता है। और इस किताब से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं 6200 से। अब कह रहा है सबसे छोटे और सबसे बड़े भिन्न का अंतर। तो देखो नीचे पहले 6 8 12 16 एक सिंपल सा एलसीएम लेने में हम सक्षम है। जब सक्षम नहीं होते तब ट्रिक की ओर जाते हैं। 6 8 12 16, इसका एलसीएम आ गया 48। कितना आ गया? 48 एलसीएम आ गया। अब देखो 6 में किसका गुणा करें 48 हो जाए? 8 का। तो बस हम ऊपर 8 का कर रहे हैं, नीचे नहीं कर रहे हैं।
सिर्फ जल्दी जल्दी करने लिए, यहाँ 6 का, 12 में 4 का, 13 में नीचे 16 है ना, 36 यहाँ 3 का, ऊपर देख लो ये 40 हो गया, ये 42 हो गया, ये 44 हो गया, ये 39, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो 39 होगा, यानी हाँ सबसे छोटा कौन सा होगा, 39 होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, 44 होगा, 11 चुकू 44, इसका अंतर चाहिए, और नीचे सभी के 48 है। तो मेरे दोस्त 44 में से 39 गया 5/48। जो लोग नहीं समझ पाए वो स्वयं जिम्मेदार है, सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे बता तो रहा हूं मैं, 6, 8, 12, 16 का एलसीएम 48, तो सभी के नीचे तो 48 हो गया। अब ऊपर, जब ऊपर तो 8 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। अब सबसे छोटी की बात करें तो 39 होता है, तो देखो 39 लिखा है, सबसे बड़ी तो 11 चौक 44, अंतर 5/48। उम्मीद है 205 क्लियर हुआ होगा। द वैल्यू ऑफ दिस वन, अब यहां बोर्ड मास के हेल्प से करना होता है क्वेश्चन, ठीक है। देखा ये जाए मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, 11 में से 2 गया 9 आया, और डिवाइड बाय 3, तो ये तो 3 ही हो गया ना, यानी इस ब्रैकेट का मुद्दा खत्म। पहले 3 लिखा ही है, 3 × 3 और 3 दूना 6, बस हो गया। 9 3 12 में से 6 गया, 6 आएगा, 6 इज द राइट आंसर। अब जैसे यहां पर है तो 12 डिवाइड बाय 4, तो ये 3 हो गया। अब इधर चले जाओ तो ये 7 में 4 गया, 3 आया, तो 3 से ये गया, 3 से ये गया। अब यहां एलसीएम ले लो, ये 15, अच्छा 3 से ये 4 बार में जा रहा है ना मेरे पास, 4 5 9, ये हो गया, यानी 3 × 9। तो 3 × 9 क्या होता है, तो ऑप्शन देख लो, 27। अब यहां पर पेशेंस रखो, जी हां डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ पेशेंस। हमसे कहने का मतलब ये कहता है कि भैया 4515/12.9 को हम लोग 350 बोलते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। 4.515 को अपॉन 12.9 को हम का बोलेंगे, का बोलेंगे, का बोलेंगे, यही बोल रहा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, पेपर में जैसे करना है वो समझो, ये तो हमने उतारा है सिर्फ समझाने के लिए। अब देखो दशमलव के बाद 3 डिजिट है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, नीचे तो वही सेम है, नीचे तो सेम है, यहां 3 डिजिट लाया दशमलव में, तो दशमलव में 3 डिजिट, ये यहां अगर आपने दशमलव लगाया तो यहां 10 की पावर 3 हुआ कि नहीं हुआ, तो हमें तो इसका आंसर चाहिए, इससे ये भाग दोगे तो ये 0.35 हो जाएगा, मुद्दा ही खत्म। क्योंकि 350 डिवाइड बाय 1000 0.35 आएगा। दया बोलो हाँ, जी हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए। 23 का क्यूब 12167 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, और 12 का क्यूब 1728 होता है। 7 यानी 17 में से 9 गया तो 8 आएगा, 5 में से 5 गया 0 आएगा, 11 में से 10 गया 1 आएगा, और 11 में से 2 गया 9, 9108 आंसर आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट मेथड है कि अगर आपको चीजें याद है तो बेटर है। एक रूल होता है कि इफ यदि a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ = 3abc होता है। ये भी फंडा यहां लग जाएगा। एक्चुअल में ये a, ये b और ये c, इन तीनों का अगर योग करते हो तो यही, तो यहां इससे भी हो जाएगा 3 × 23 × 11 × 12, इससे भी आंसर तेजी से आ जाएगा। एक और बात बताएं, 3 का मल्टीपल देख लो या 11 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल देखने जब हम गए तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो है ही आंसर ही, और 8 दूनी 16 भी नहीं है, तो आंसर आपको समझ में आ गया। अगर 3 के मल्टीपल 2 मिल जाते तो 11 चेक कर लेते, या 9 का मल्टीपल भी इसमें बन जाएगा।
वो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस नजरिए से देख रहे हैं। सारा खेल नजरिया है, यानी अभ्यास। इसमें इसका भाग दो, जब आप भाग दोगे मेरे दोस्त तो आपका आएगा 8.05, 7 पना 35 यानी 0.35, और 15 में 8 120, तो यहां 1.2 हो जाएगा, और यहां 0.18 में 0.20 यानी 0.9 आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 8.4 और नीचे हो गया 2.1। हैप्पी बर्थडे करना है यानी 4 टाइम्स जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यूजिंग द फैक्ट, यानी हमें ऑलरेडी बता दिया कि अंडर रूट 184 96 का स्क्वायर रूट 136 होता है। अब एक चीज देखो, हम जानते हैं कि अगर यहां दशम एक पेयर बनना है तो 136 लिखने पर एक डिजिट पे 2 पेयर बनना है, तो पहले 136 लिख दो और 2 डिजिट के बाद दशम लो, बस इसे सॉल्व कर दो। 60 पैसे में 36 पैसे गया 24 आएगा, और ये 12 हो जाएगा। 12 रुपया 24 पैसे। ऐसे ही करना चाहिए तो सुकून मिलता है। 212 कहता द वैल्यू ऑफ दिस वन। यहां आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगवाएंगे। देखो पहले जैसे ये 250 लिखा है, 28% लिखा है, यहां लगवाएंगे दिमाग। करने को तो जनरल भी हम कर सकते हैं, पर दिमाग लगवाएंगे। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है। मान लो ये परसेंटेज है तो ये 1 जीरो की बली, ये 0 की बली। अब ये 28% है, तो अगर मैं 28 का आधा 28 में 4 का भाग दूं 7%, और उस 4 का गुणा यहां कर दूं तो ये 100 हो गया, और इधर 6। फिर परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, 7×42। समझ गए ना दया? तो इसी हिसाब से सीखा जाता है और जाना जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब कैसे करना है, देखो यहां लिखा है 4 की पावर -5, ऐसे यहां डिवीजन है तो ये चीज नीचे आ जाएगी, अब बगल वाला ऊपर ही रहेगा। ऊपर तो वैसे भी 5 6 11, और ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस का ही हो जाएगा, तुम 18। 4 की पावर -18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 213 भी क्लियर हो गया होगा। 214 नंबर क्या कहता है, देखो डिवीजन सिंबल लगे हुए हैं, चलो हम स्टेप बाय स्टेप। डिवीजन लगा है, रिवर्स करके मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट भी लगा है ऐसे। फिर देखो यहां पर थोड़ा सा आप कर लो, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो ये 5/6 हो गया, तो पहले देखो डिवीजन है तो ये तो रिवर्स हो गया ऐसे, और इसे 5/6 कहेंगे। छोटी छोटी चीजों को समझो, यहां डिवीजन लगा है, अभी इसको यहां लगा रहे 6 से ये गया 2 बार में, ये 8 हो गया। पहले डिवाइड करेंगे ना तो ये 8 हो गया। अभी पेशेंस रखना, 4 से ये 3 बार में गया, यानी ये तो 9 हुआ, और 6 से 6 गया तो ये 5/4 हुआ। यहां डिवीजन लगा है तो ये 1/8 हुआ, यानी 45/32। भाग दो तो अंतर 13 तो आएगा आएगा, तो यही हो जाएगा ये चीज। अब सर ये 13 अंतर कैसे, इसका अंतर देख लिया ना 13, 1 से ही 13/32। बोलो बोलो, टेल टेल। तो उम्मीद है, देखो सिंप्लीफिकेशन में मेहनत करने की जरूरत है। आप चाहे रेलवे देख लो चाहे एसएससी, भर भर के क्वेश्चन आते हैं और सेम पैटर्न पे आते हैं। ये भी है, ऐसा नहीं कि कुछ और कोई रॉकेट साइंस आ रहा है। द वैल्यू ऑफ दिस वन, 4 का अब जैसे ये है 4 का स्क्वायर 16 -3 8, यानी 2 का क्यूब 2/3। 16/9, 16/9, तो इसे हम लोग 4/3 कहेंगे। अब ये 16, 2 दूना 4 त्यां 12, और प्लस 4/3, ये 4 हो गया। 4/3 को हम लोग 1 सही 1/3 बोलेंगे, और समाज इसी को 5 सही 1/3 बोलेगा, यानी 5:1/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 215 का सही आंसर। 216 नंबर, पेशेंस
और कैलकुलेशन दोनों आपको ध्यान रखना है। देखो पहला तो उद्देश्य डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो तो 13 एकम 13 ही, फिर 110 104 8 बार में और 5, फिर इंटू 6 प्लस 35, बस यही कैलकुलेशन है। 6 पंचे 30, 3 हासिल और 108 और 3 35 जोड़ दो, 1145 इसका आंसर आएगा। 216 का आंसर 1145। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। जितने पे छतरी उतने 9, दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है तो एक जीरो लगाइए, सारे सिंबल हटा दीजिए, वो घटाओ जिसपे बार ना हो, यानी 24/90। अब 24/90 तो कहीं ना कहीं आप भाग दोगे इसमें किससे, 6 से। तो 6 से दोगे तो 4 बार में और 6 से ये 15 बार में, 4/15, यानी 217 का जो सही आंसर होगा 4/15 होगा। द वैल्यू ऑफ दिस वन, 16 का क्यूब 12 का क्यूब याद करो, सीधी सी बात है, दुनिया भर के रूल की जगह ना जाओ, क्यूब याद करो। मैं तो ये कहूंगा 16 का क्यूब होता है 4096, 12 का क्यूब होता है 1728, 16 8 और 8 में से दो गया 6, 68, 2368 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। मेरे भाई एक बंदे को अगर 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद है, समझो उसकी कैलकुलेशन बेस्ट है, ज्यादा फंडे भी हानिकारक होते हैं। देखो 6 की पावर 0 को तो एक कहेंगे, किसी की पावर 0 हो, 4 का स्क्वायर 16 और ये नीचे जाएगा 2 की पावर 4, ये भी 16, यानी एक आंसर आएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। एक चीज समझो, अगर हम दशमलव हटाने की कोशिश करें तो ऊपर के ये 3 अगर हटा रहे तो इसके भी 3 ही हटेंगे, और इसके ये हट गए, इसके 3 हटेंगे। पहले बात सुनो, तो ऊपर वाले को हम क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस पॉइंट, ये सब 3 हटने के बाद ये 0.2 का क्यूब बचेगा, समझ गए ना। यहां पर भी 3 दशमलव हटेंगे तो ये 0.4 का क्यूब बचेगा, ये याद रखना। अब इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, हाँ, समझ गए ना दोस्त। तो 0.2 का क्यूब होता है कितना, 8.008। सेम चीज यहां पर 2 का क्यूब 8 ऐसे लिखेंगे, 0.4 का क्यूब होता है 0.064, ऊपर हो गया 1.008, नीचे 8.064, 1/8, और ये समाज जानता है कि 1.25 वैल्यू होती है। हमेशा याद रखना 1/8 की वैल्यू 0.125 होती है। सर कितना रटेंगे, रटना पड़ेगा, समझे नहीं। 12.5 अट्ठे 100 होता है, और हम लोग नहीं सीखते हैं एक सही 1/8 की वैल्यू 12, 1/8 तो क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं, 12.5% ही तो पढ़ाया जाता है। ये लगभग का क्वेश्चन है ग्रुप डी का, लगभग। लगभग का मतलब 7.98 को ये समाज 8 बोलेगा गुणे 2, इसे 4 बोलेगा गुणे 6, ये तो 9 ही हो गया प्लस 1, 16 24 40 एक 41, 41 में से 9 गया 32 आएगा, 41 में से 9 गया 32 आएगा, यही आंसर आएगा। आपके तो पूरा स्टेप करो तो मजाक है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के लिए ही आया है कि आप कैलकुलेशन करो। सर कैसे करें, ईमानदारी से देखो, इसका मतलब पहले समझो। 2 पे 9, 2 पे छतरी 2 9, 2 जीरो क्योंकि दशमलव बाद 4 है, 11 45 65 में 11 45 को घटा देंगे, फिर डिवीजन, 2 पे छतरी तो 2 9, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो। अब देखा जाए तो 65 में 45 तो यहां 20 आएगा, 45 में 11,
नीचे 9900, इसको अब रिवर्स कर दो, 99 ऊपर हो गया, नीचे 260। देखो ये कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत। पेशेंस क्या है, देखो सभी के ऑप्शंस के नीचे 25 बन रहा है, पहले देखो सभी के नीचे, यानी सिर्फ 25 ही बनेगा, इसका मतलब सब कटेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कटेगा। तो 99 से ये सीधे कितनी बार में जाएगा, 100 बार। अब आप इसका इसमें ऐसे भाग दे दो, क्योंकि नीचे 25 बनाना है तो 100 से 25 बन ही जाता है, 25 का 100, 4 का मल्टीपल, यानी 113420 में 265, और ये 265 कितनी बार में जाएगा, ये मुद्दा है। 4 बार में लेके चले, चलो 4 बार में लेके चलो, 4 बार में ज्यादा ज्यादा ना हो जाए, होगा 0 6 पंचे 30, सॉरी 5 चौका 20, 24 2 26, और 8 2 10, 4 ऐसे, 13 में से 6 गया 7, अब ये 2 आया, तो 26 से आए, 25 से आए 75, 26 से आए 2 बार में जाएगा। और पेशेंस से भाग दे रहा हूं, 52 1 53, 2 ऐसे आएगा, 1 ऐसे आएगा, और अब 0 लग जाएगा, ठीक है, और जस्ट इसका डबल होता है, यानी ये 8 बार। तो ये पूरा का पूरा कट गया 428। इतना टैलेंट नहीं था कि हम डायरेक्ट काट दें, कुछ लोग काट देते हैं आजकल, मैं देखा है यूट्यूब में। 428 को 4 से भाग दे दो, 107/25, 25 चौका 100, और 7/25, यानी 4 से ही 7/25। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है मेरी पूरी ईमानदारी की कैलकुलेशन को आपने पहचाना होगा। एप्रिसिएट कीजिए मेरी कैलकुलेशन को, एप्रिसिएट, अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। दोस्तों मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आजकल मैं धीरे करके एक्टिव होता जा रहा हूँ टेलीग्राम पे। देखो समय के अनुसार आदमी को ढलना चाहिए। अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड आज की डेट पे नहीं है, सपोज दैट, तो क्या मैं पढ़ाना छोड़ दूं? नहीं, कर्म करते रहना चाहिए। तो अब हमने इसी को ही सोच रहा है कि अब युद्ध स्तर पे अब इसी पर ही खेला जाएगा, जब डिजिटल बोर्ड होगा तब उससे पढ़ाया जाएगा, सीधी सी बात है। और क्या, हमारा मेन उद्देश्य पढ़ाना है। तो 1 पे छतरी, 1 9, यहाँ 0, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसपे छतरी ना हो। 79/90, मुद्दा खत्म। 223 का आंसर दया, यही होगा। ये एक डराने वाला क्वेश्चन, सर व्हाई दिस कोलावरी, अर्जी क्वेश्चन, मच एडो अबाउट नथिंग। इसका हिंदी में मतलब होता है खोदा पहाड़ निकला चूया। देखना, ये 6 का क्यूब होता है, ये, अब ये सिर्फ 6 का स्क्वायर बचा, ये याद रखना, ये ऐसे है, हाँ 6 का स्क्वायर 36। ये 4 का पावर 4 होता है, ये कट गया तो 4 की पावर -3, और ये ऊपर जाएगा तो 4 का क्यूब 64 है। ये 32 2 की पावर 5 होता है, और ये 1/5, तो ये कट गया, ये 2 ही होगा। ये 100 ऊपर आएगा, -2, हैप्पी बर्थडे। शून्य इज द राइट आंसर। 224 का आंसर 0 आएगा। एक प्यारा क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन देखकर आप डर रहे होगे, क्वेश्चन नंबर 325। जी हाँ, डरना नहीं है, लड़ना है। कैसे? 326 786 786 786 786
2-3 बार लिख दीजिए, 3 बार लिख दीजिए। 10, 19 और 3 पर रेकरिंग है, 3 3 3 3 3 3। 6 में से 3 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, ये 5, ये 4, ये 3, 18 में से 9 गया 9, और 5, 6 में से 1 गया 5, और मेरे दोस्त यहाँ 6 ऐसे आएगा। अब मुद्दा है कि आंसर क्या होगा। देखो जो चीज रिपीट हो रही वही आंसर आएगा। 345, 345 ऐसे चलेगा। ये चीज रिपीट होने लगा, यानी 316.59 पर रैक रिंग, हिंदी में आवर्ती, हिंदी भाषी बार बोलते हैं, पर बार बोलना गलत है। पर बोलते हैं तो सब समाज जिस चल रहा है चलने दो। कहता है x-3 और x+3 का गुणनफल क्या होगा। देखो इसको चुपचाप गुणनफल कर लो, दुनिया भर के रूल होते हैं। दुनिया भर के रूल होते हैं। देखो एक रूल तो हम ईमानदारी वाला, ऐसे गुणा कर लो, x² माइनस का 5x, 3x 5 है 15, x² माइनस का 2x और प्लस का क्या आएगा माइनस का 15। पहला आंसर, मुद्दा खत्म। x² माइनस का 2x माइनस का 15, पहला आंसर। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या होता है दोस्त। दूसरा जैसे हम लोग नहीं पढ़ते x² और सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब यहां से रूट्स x की वैल्यू 5 आएगी, तो यहां से x की वैल्यू -3, -3, x बराबर -3 के हो जाए। तो सम ऑफ द रूट्स 5 और -3 दो ही होता है, तो 2x हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5 क्या है 15 माइनस का मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, तो ऐसे डायरेक्ट भी हो जाता है। तो ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है मेरे दोस्त, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, और भी तरीके हैं, नहीं बताएंगे। इस क्वेश्चन में हिंदी में एरर है, हिंदी में एरर है दया, हिंदी में एरर है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। क्या एरर है, माइनस होगा, बस इतना ही एरर था। और क्या धन्य में बैठ गए क्या। ये एक फॉर्मूला बन जाता है, कौन सा, 5m + 4n का होल स्क्वायर, 5 45 और 13 चौकू 52, 7 का स्क्वायर 49, मुद्दा खत्म। 227 का आंसर आप लोग समझ गए होंगे, 49 आएगा, 49 आएगा। कहता है द नंबर इतना कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, P and Q आर द नेचुरल नंबर। 2 पे छतरी है, 2 9, दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो एक 0 लगाइए, सारे सिंबल हटाइए, वो पार्ट घटाइए जिसमें छात्री ना हो। अब आंसर में भी देखो मिल गया, क्योंकि कुछ कटकुट आ तो रहा नहीं है, तो यही आंसर है, फालतू मेहनत करें हम। ये चीज अब बच्चा देख के घबरा गया, सेम पैटर्न का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी आया। कैसा आता है दया, कैसा आता है, जैसे ए क्यूब आया, माइनस का 3a² b आया, प्लस का 3ab² आया, माइनस का b³ आया, और इसी को समाज a - b का क्यूब बोलता है, होल क्यूब। समझ ना, तो 3.7 माइनस 0.7 का, समझ गया, 3 का क्यूब 27, 2 to 9 का आंसर 27 आए। देखो मैं एक सजेशन देता हूं, आप रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप अब चाहे एसएससी के क्वेश्चन लेटेस्ट में हो, ठीक है, और चाहे रेलवे के, सब लगाने चाहिए। आप मुझ पे ट्रस्ट करो, जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आया है ना वही एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया है। और बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, सिर्फ डिजिट चेंज है, ट्रस्ट करो मुझ पे।
और नहीं ट्रस्ट करते तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां एविडेंस देता रहता हूं। दया देखो क्या खेला चल रहा है भाई। जो पेपर बना रहा है टीसीएस कंपनी में बंदे, तो वो माइंड वही है। आप खुद सोचो, मैं पेपर बनाता हूं, सपोज दैट मैं, ये नहीं कि कल को कह दो प्रकाश सर पेपर बनाते हैं, पहले सुनो, मान लो मैं बनाता हूं, तो जो मेरा माइंड है, जो मैं रेलवे का पेपर बनाऊंगा वैसे ही मैं एसएससी का बनाऊंगा, वैसे मुझसे पुलिस भर्ती भी होगी तो पुलिस भर्ती बनाऊंगा, चाहे कुछ भी, बस उसी में जूझता रहूंगा 2 4 10 चीजें इधर, क्योंकि मुझे बल्क में क्वेश्चन बनाने हैं ना भाई। एक सेट बनाना हो तो कोई बात नहीं, हम 25 क्वेश्चन ऐसे बना दें कि तुम्हारे धुआं धुआं कर दें। 39 सेट बनाने, 50 सेट बनाने, 100 सेट बनाने, भैया कहां से लाएंगे क्वेश्चन? पूरी बीएससी उठाएंगे दुनिया भर के एग्जाम में जो हमने बनाए हैं। डिजिट बदलो, डिजिट बदलो, डिजिट बदलो, बच्चों को दो, क्योंकि हमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन प्रोवाइड भी करना होता है। मैसेज आ गया, 2 आया। बात को समझो, मजाकिया ढंग से बताया पर सही बताया। 40 में से 3 गया, 35 आया। 37 इज द राइट आंसर। 231 बनाइए, बनाइए बनाइए, कौन बनाएगा? तो देखो, √21 को 4.58 बोलते हैं, इसने खुल के बोला भैया √21 का मतलब यही है। ठीक है भाई, जैसे 7/3 है ना, 3 का नीचे कर दो भाई, 3 का ऊपर कर दो, तो ऊपर तो √21 हो गया, नीचे 3 हुआ था यार। √21 की वैल्यू 4.58 डिवाइड बाय 3, तो 1.5 तो आना ही आना है। 8 6, अब ये एंड सो ऑन भागता चलाएगा। 1.526, समझ गए ना? लगभग में आंसर ये आएगा, क्योंकि दशमलव के 3 डिजिट से सही लाना है। 1.527 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि आगे भी आएगा। तो सबसे छोटा धनात्मक अंश क्या है जो इसे पूर्ण संख्या बना दे? कोई बात नहीं, हम बना ले जाएंगे। कैसे? पूर्ण संख्या यानी इंटीजर में कट्टा पिटी 7 या 21, 4 से 4 बार में गया 2, और ये 5, यानी 6/25 आया। अब इंटीजर बनाना है तो 1 से घटा दो, 19/25, क्योंकि फ्रैक्शन के पार्ट में है। तो 1 से इसलिए घटाया क्योंकि हमें पूर्ण बनाना है, यानी इसमें 19/25 एक्स्ट्रा और जोड़ दीजिए मेरे भाई, और ये एक इंटीजर बन जाएगी, बन जाएगा इंटीजर। एक जमाने में एसएससी मेंस में ये क्वेश्चन आता था। हाँ मेरे भाई, सत्य है। किताबें खोलो, x = 6, y = 5, 6 का 36, 5 का 25, 6 का 36, 5 का 25, 11/61। हो सकता है यही क्वेश्चन ही एक जमाने में 2015-16 में ऐसे कुछ था, आया था, जैसे ये है। √6 ऐसे है, √24 को हम लोग 2√6 बोलेंगे, और ये नचोग 54 तो 3√6, यानी 6 रूट ऐसे लिखेंगे, और 2.45 ऐसे, खेल जाओ, जीरो बनोगे। 24 3 27, 2 हासिल 12, 15.7, 234 का आंसर। देख लो, गलत हो गया, 15 पॉइंट नहीं, 14.7 आएगा, 14.7। भाई आप जब इंटू करोगे 14.7 ही आएगा। है 5 6 30, 0 3 हासिल, 24 3 27, 12 2 14 होता है। मैं सिर्फ चेक कर रहा था कितने लोग 15 पॉइंट बोले। दोस्तों, 2 पे 1 पे छात्री है तो 1 9, दशमलव बाद 2 डिजिट तो 1 0 लगाइए, सारे सिंपल हटा दो। वो पार्ट घटाओ जिसमें छात्री ना हो, हटा लो, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है। 7 में से 4 गया, 3 आएगा, ये 1 1 1 1। कंप्यूटर जी इसको लॉक कर दीजिए। तो आंसर 235 का क्या आएगा? 4 × 1
3/9। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है जिसे 369 में जोड़ने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए? क्या चाहिए मेरे दोस्त? पूर्ण वर्ग चाहिए। तो अब 361 19 का स्क्वायर होता है, 20 का कितना होता है? 400। कितने का अंतर है? 31 का। एक तिहाई में जोड़ी गई संख्या, इंग्लिश से पढ़ लो, अ नंबर एडेड टू इट्स। तो यहां पर कभी कभी हिंदी में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। भाषा का ज्ञान आ गया कल्सर मेरा, भाग रहा है यहां पर, गैप हो जाता है। तो एडेड टू इट्स बोल दिया ना, यानी x/3 इज इक्वल टू 12। 4x/3 बराबर 12, तो x बराबर 9। बाकी प्रैक्टिस, 9 का 1/3 12, सीधे वाया ऑप्शन, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। समझ गए ना? यदि 128 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि एक भाग दूसरे भाग का 3 गुना है, 3 गुना है, यानी 3:1 का रेशियो हो गया, 3:1। और यही होता है 4 बराबर 128 के, 1 बराबर 32 के। तो बड़ा भाग कौन सा होगा? 3 में 32 का गुणा 96 होगा। दिस इज द राइट आंसर। 238 का आंसर 96 आएगा। कहता सिंप्लीफाई करो। अब देखो यहां सिंप्लीफाई में डर गया। जी हाँ दोस्त, डर गया, रात खेला हो गया। ये नीचे 8 का क्यूब हो गया और -2/3, और ये 8 अब ऊपर आएगा तो 8 का 64 लिखेंगे सीधे, डिवीजन। अब ये देखो 1/64 है, ये 4 का क्यूब -4/3, 3 से 3 ये ऊपर जाएगा तो 4 का पावर 4 आएगा, यानी 64/256, 1/4। 1/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस 239। कहता भैया सॉल्व करो और क्या। 1 पे छतरी है, यानी 7 पे छतरी है, 1 9, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो, 52/9। ये क्वेश्चन दिखने में टफ है बिल्कुल आसान। जी हाँ, फर्स्ट टाइम पेपर में बनाओगे तो बच्चा डर जाएगा, इसलिए उस डरने के कारण मैं 2 स्टार दे रहा हूं, वरना कुछ नहीं। कहता 68 को 3 भागों में डिवाइड करो। 68 को 3 भाग YZ में डिवाइड कर दिया। पहले भाग को 2 बढ़ा दो, x+2। दूसरे भाग में 2 घटा दो, y-2। तीसरे भाग में 2 से भाग दे दो। कहता परिणामी संख्या बराबर है, सारी बराबर हो गई। जब सारी की सारी मेरे दोस्त बराबर हो गई तो इसको के बराबर मान, किसके बराबर मान लिया? के, क्योंकि सारी संख्या बराबर, तो आप इसको किसके बराबर मान लिया? के। अब के जब बराबर माना तो x का जो मान देखोगे, x का जो मान देखोगे मेरे दोस्त, तो वो के माइन, x का मान देखोगे तो के में के -2 हो, y का मान देखोगे तो k+2 हो जाएगा, और z का मान देखोगे तो 2k हो जाएगा। और सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ोगे तो 4k बराबर 68 के आ जाएगा। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, 4k बराबर 68, तो k बराबर 17। हमका का चाहिए? हमका का चाहिए? का चाहिए इतना भैया? तीसरा बताओ, 2k मतलब 34, 17 दूनी 36। जी हाँ दोस्त, जी हाँ, जी हाँ, 34 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ये एक डराने के लिए क्वेश्चन है, अच्छा डर गया। देखो 2116 ये 46 का होता है स्क्वायर, और एक 100 है तो 460, बगल वाला 20, नीचे 48000, 480/10 यानी 1/100, 10 आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन बच्चा डर गया कि यहाँ ये क्या हुआ। आप इसको सही से देखना, बिल्कुल आसान है, मैं तो देखते बता दूं 290 ही आंसर आएगा। लो इतनी जल्दी कैसे होता है, कैसे मालूम है। और क्या देखो, देखो ये आप ए देखो, ए का स्क्वायर हो गया, ये आप बी देखो, बी का स्क्वायर। 3 से जब इसको भाग दे तो 150, और 280 को 2 गुणे 100, ऊपर बन गया ए प्लस बी का होल, नीचे 290, 140 और 200, 150 को जोड़ोगे 290 का स्क्वायर अपॉन 2, बाकी दया समझ गया। 290 इज द राइट आंसर। 244 कहता भैया इसको सॉल्व करो। हाँ इसको सॉल्व करो, करेंगे भाई। देखो अभी कट्टा पिट्टी नहीं करते हैं। 9 की पावर 4 को हम लोग बोलते हैं 3 की पावर 8, 10 की पावर 3 को हम लोग बोलेंगे 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 4 की पावर 4 को तो नीचे ले आते 2 की पावर 8 बोलेंगे। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है जो कि 2 का स्क्वायर होता है, नीचे 5 की पावर 6 और 3 की पावर 6 ऐसे। ये तो खेला। अब कट्टा कुट्टी में चलते हैं। पहले 2 का क्यूब, तो 3 2 5, ये 8, तो नीचे 2 का क्यूब बचेगा, समझ गए ना, क्योंकि 3 2 5 और 8 में से 2 का क्यूब। यहां 8, यहां 6, 3 का स्क्वायर, यहां 3, यहां 5 की पावर 6, यानी 1/5 की पावर 3, 3 का स्क्वायर 9 और 10,000, 9 अपॉन 1000, 9 अपॉन 1000, दिस इज द राइट आंसर। कहता भैया इसको सॉल्व करो। 2 पे छतरी तो 2 9, दशमलव बाद 3 डिजिट तो 1 जीरो लगा दो, सारे सिंबल डालो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो। 361 अपॉन 990, गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 361 कर दिया, तो 369 हो। अब ये जाएगा किससे, 9 से जाएगा, 9 से काटो 41 अपॉन 110, दोनों को योग करो क्योंकि x प्लस वाई बोला गया है, 101, यही आंसर। ये क्वेश्चन देखकर मैं घबराया। देखो देखकर घबराना नहीं है, आपको पहले समझना है। इन दोनों का अंतर लिखो और दोनों को जोड़ दो, दोनों चीज हम लिखेंगे। 34.45 में 11.75 को जब आप जोड़ोगे तो पहले जोड़ते हैं, 5 5 10 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 34 11 45, 40 घटाओ, 5 में से 5 गया 0 आया, डरेंगे नहीं, पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस ला रहा हूं अपने अंदर। चलो है ठीक है पैसे। अब मेरे दोस्त घटाओ, 5 में से 5 गया तो 0 आया, 14 में से 7 तो यहां 7 ही आएगा। अब 33 में से 11 गया तो 22, बगल में 5.15 है। अब यहां का एक स्टेप हम पहले, ये 25.75 कॉमन ले लो, और फिर 25.75 में 20.4, मतलब इन दोनों को जोड़ दो, जहां से ये कॉमन लिया तो ये 25.75 और 20.45 को जोड़ोगे, को जोड़ो 46.2 आएगा, बगल में 22.7। मेरे दोस्त बस यहां पर कट्टा पिट्टी करना है और कुछ नहीं। यहाँ याद रखना ये चीज कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने में ये आता है, फिर उसके बाद ये और ये जुड़ जाता है,
समझ गए ना। हाँ, जो कल को धरने में बैठ जाओ, इससे गया, इससे ये 5 बार में गया, इससे इसका हैप्पी बर्थडे हो गया, 1/5। दिस इज द राइट आंसर। 246 का 1/5। आगे बढ़ो। छतरी कितने में है? 3 पे छतरी, तीनों लगा दो, सारे सिंबल डालो, वो घटाओ जिसमें छतरी ना हो। भर भर के आया ये क्वेश्चन पेपर में, समझ में। कहता ए बी का HCF 1 और B माइनस सी हो। 2 पे छतरी है, दोनों लगा दो, दशमलव बाद कितनी डिजिट 4, तो 2 जीरो लगाओ, सारे सिंबल हटाओ, वो घटाओ जिसमें छतरी ना हो। 5 में से 3 गया, 5 में 2 गया, 3 आया, 14 में 7 गया, 7 आया, 71739900। अब ये कटता होगा, अब सर कटता किससे होगा का मालूम। 7 3 10, 9 से कटता है। ऊपर नीचे पहले 9 से भाग दो, तो भाग देते समय पेशेंस रखना, यही गलतियां होती हैं। भाग दिया तो ये 1, 9 1 कम 9 है, 9 7 63, 9 नहीं 81। बस अब बी में से 1 घटा दो, 1100 में 797, 303। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 303 आएगा। ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अंधे हम मार नहीं सकते, अंधे हम मार नहीं सकते। देखो एक चीज समझो, इसका तो आप रूल से चले जाओ, इन दोनों का इंटू, तो एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर +4, तो ये चीज हो जाएगा जिसे हमने नहीं पढ़ाया था अभी, कि अगर 2 हो तो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। उन दो का तो हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। हमने x लिखा, x² लिखा, और सम ऑफ द रूट दोनों को जोड़ा तो प्लस का 2, ये माइनस का 2x हो गया, प्रोडक्ट तो माइनस का 8। समझ गए ना, इन दोनों का तो खेला हमने ये कर दिया। अब 2x + 5 का हम ईमानदारी से करेंगे, क्या करें, ये ऐसा है, पहला स्टेप हुआ, पूरा ही चाहता है कैलकुलेट करो। अब ये 2x³ हो गया, और ये माइनस का 4x² हो गया, और ये 16x हो गया, माइनस का, प्लस का 5x² हो गया, 5 दूना 10x हो गया, 40 हो गया, और ये x² प्लस का 5x। अब बस अंतिम स्टेप सीधे आंसर में। देखो 2x³ कहीं नहीं, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, माइनस का 4 फिर प्लस का 5, ये 6, तो यानी 2x², तो यहाँ x² है, ये भी कट गया। समझ गए ना, ये 2, अब 2 बचे a और c, तो अब ये -21 x 21, तो ये 12 और 52 पे ही मैटर पड़ रहा है, ये 52 आएगा, माइनस का 52, सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन है, सिर्फ पेशेंस। अब इसमें क्या है कि आपको ये वाला फंडा मालूम होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर और a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो 2 टाइम्स होता है a² + b। शुरुआत की बात तो आप समझ गए होंगे इन दोनों के लिए। दो ऐसे लिखेंगे, 3x² तो 9x² प्लस का 16। अब ये a + b a - b है, a² यानी 9x² और ये -16, 18 27x² प्लस का, क्योंकि 16 दूनी 32 माइनस का 16। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये 50 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ मेरे दोस्त आपको बता दें, यूथ का फर्स्ट एडिशन, रेलवे सेकेंड एडिशन, टाइप वाइज किताब है, बेहतरीन ढंग से मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। और क्या बताना है, सब तो मालूम ही है। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे बढ़ते रहिए। याद रहे, लेटेस्ट में हम एसएससी के भी क्वेश्चन के सेट लगवा रहे हैं यूट्यूब में। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि भविष्य में रेलवे की भर्ती आएगी। जब भर्ती आएगी तो आपको सेट की प्रैक्टिस चाहिए, तो वो एसएससी वाले लगाओ, क्योंकि टीसीएस कंपनी ही करा रही है। बाकी आप समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।